बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल और इस कदर जोश व खरोश है कि लग रहा है कि अब इलेक्शन के दिन जो हैं वो करीब आ रहे हैं और कागजात नामजदगी दाखिल कराने का जो सिलसिला है वो कल तक जारी रहेगा। लेकिन पीटीआई के जितने भी जो तायद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा, उनको पूरे मुल्क भर के अंदर जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है उम्मीदवारों को। और उम्मीदवारों से ना सिर्फ बदतमीजी की जा रही है बल्कि उनके साथ कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं और तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को भी उठा लिया जाता है। और लिस्टें बड़ी तादाद में लिस्टें हर जिले और तहसील की जो क्यादत है पीटीआई की उसकी तैयार हो चुकी हैं और बड़ी गिरफ्तारियां जो हैं वो भी अमल में आने वाली हैं। उम्मीदवारों को वो लिविंग प्लान फील्ड जो है वो मुहैया नहीं की जा रही है। पीटीआई के वकला हर फोरम पे जो है वो अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में डेली बेस पे केसेस आ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पहले कल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे अगरचे कहा है कि जी हम इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, आरओज डीआरओज के मुताल्लिक़ भी आज दफ्तरों को ताला लगा दिया गया है और कहा गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमने बनाया है और उस पर आप अपनी शिकायत करें। ये बहुत बड़ा समझ लो कि हमारे लिए एक अलमिया होगा अगर ये इलेक्शन शफाफ ना हुई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसके शफाफ होने में अब बहुत सारे सवालिया निशान आ गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये एक पार्टी को जो लार्जर पार्टी है इस पाकिस्तान की पीटीआई, उसको जिस तरीके से कॉर्नर पे लगाने के लिए, दीवार से लगाने के लिए जो जो हरकतें की जा रही हैं उसमें सिवाय रुसवाई के कुछ भी नहीं है। क्योंकि इनकी पॉपुलरिटी में खुद ब खुद इजाफा ये कर रहे हैं। ऐसे ऐसे रोजाना जो है वो वाकयात हो रहे हैं और ऐसे ऐसे इकदामात उठाए जा रहे हैं जिससे बजाय पीटीआई के जो है वो वोटर कम होने के उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। ये बात मुख्तदर हलकों को भी नहीं समझ आ रही है और जो ताकतें ये सारा खेल खेल रही हैं उनको भी ये समझ नहीं आ रही है कि वो क्या कर रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं। इसके जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसका शदीद ना सिर्फ रद्द अमल आएगा बल्कि इस मुल्क के अंदर बहुत सारे जो है वो हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की भी सूरत हाल कोई तसल्ली बख्श नहीं है। और जिस तरीके से ये पकड़ धकड़ हो रही है, पूरे क्यादत को उठाया जा रहा है, मकामी क्यादत को, मेन क्यादत को, उम्मीदवारों को उनके कागजात नामजदगी वसूल नहीं किए जा रहे हैं, कागजात नामजदगी छीन लिए जा रहे हैं। तो ये कौन सी जमहूरियत है और ये कौन से इलेक्शन है? इस इलेक्शन का मैं बार बार कह रहा हूं कि ये प्रैक्टिस ना करे। ये 80 या 90 या 2000 की दहाई नहीं है। अब आप 2024 में दाखिल हो रहे हैं और इस वक्त टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया पावरफुल टूल है। एक एक लम्हे की जहां जहां पे भी कोई हरकत होती है वो सोशल मीडिया पे 1 मिनट में वायरल हो जाती है। अब आप किसी से ज्यादती सरेआम नहीं कर सकते। अब आप किसी को जो है वो बोगस केसों में जो है वो उठा के नहीं ले जा सकते। ये जमाना गया। अब अगर यही सूरत हाल रही तो लोग गिरेबानों तक हाथ रखने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अवाम का पारा हाई है और अवाम ये बिल्कुल उनका हक भी बनता है कि वोट जो है वो एक कौमी अमानत है। वो जिसको बेहतर समझें आज़ादाना तौर पे उसका और मुनसिफाना तौर पे इलेक्शन कराने का जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है और पब्लिक को आज़ादाना और मुनसिफाना तरीके से वोट डालने का हक है। अब उनको इस हक के राहदही से जो है वो महरूम करना ये भी आईन पाकिस्तान के खिलाफ वर्जी है और ये जो है वो जमहूरी अक़दार के मनाफी है। वकला की बहुत बड़ी तादाद इस इलेक्शन में आपको नजर आ रही है। रावलपिंडी के सिर्फ 4 हल्के हैं जिसमें 480 लोगों ने कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं, कौमी और सूबाई असम्बली के। और ये बड़ा अजीब खेल खेला जा रहा है कि एक एक हल्के में आपको 70-70, 80-80 बंदा एक एक जो है वो सीट पे मिलेगा। ये कहां से लोगों के पास इतना पैसा आ रहा है? क्योंकि ये करोड़ों रुपए का अब खेल है सियासत।
ये अब कोई जो है वो चंद रुपए या चंद हजारों रुपए से नहीं हो सकता। बहरकैफ इलेक्शन कमीशन को नजरसानी करनी चाहिए। अगर वो इस मुल्क के अंदर कोई इस्तेहकाम चाहते हैं तो अब हठधर्मी बिल्कुल उनको ख़त्म करनी चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं उनको बराबरी की सतह पे तमाम सहूलियात दी जानी चाहिए। एक पार्टी के साथ अगर ये ज्यादती करेंगे तो ये बात याद रखना कि ये 70 वाला मामला हो जाएगा और उस तारीख को ना दोहराएं, क्योंकि अब ये मुल्क इस किस्म की तारीख, बदनुमा तारीख का दोबारा मुतहम्मिल नहीं हो सकता। क्योंकि इस किस्म के अगर हरकत व सकनात जारी रहीं तो आगे आने वाले दिनों में इंतशार फैलेगा, फसाद होगा और गली गली महल्ले महल्ले जो है वो कारकुन लड़ेंगे और कोई सूरत हाल इसको कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं होगा। दूसरा, नाजरीन, बलोच जो हैं वो बेचारे अपने लापता अफराद के सिलसिले में इस्लामाबाद डेरे लगाए हुई हैं इस ठठरती सर्दी में। बजाय उसके कि उनकी कोई सुनवाई की जाती और उनको कोई अकोमोडेट किया जाता, उनके साथ भी तहरीक इंसाफ वाला ही सलूक किया जा रहा है। मकामी पुलिस उनको उठा के ले गई है और बड़ी बुरे तरीके से घसीट के उनको गाड़ियों में लादा गया। हम बलूचिस्तान के अंदर भी नफरत फैला रहे हैं और ये को अच्छा हम साइन नहीं दे रहे हैं कि बलोची हमारे भाई हैं। अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एहतजाज उनका जमहूरी हक है, उससे हम उनको क्यों महरूम कर रहे हैं। एक निहत्ती खातून मारंग बलोच जो इस मुतासरीन लापता अफराद को लीड कर रही है, वो बिलबिला रही है और वो पुकार रही है कि ये सब झूठ बोलते हैं। क्या आईजी झूठ बोल रहा है, क्या वफाकी वज़रा झूठ बोल रहे हैं। और इतनी दलेरी के साथ और इतनी ढिठाई के साथ झूठ बोलते हैं कि जैसे इनको कोई देख ही नहीं रहा है। सीनियर तजियाकार हामिद मीर ने तमाम झूठ का भांडा फोड़ दिया। उसके बावजूद अभी तक सैकड़ों की तादाद में बलोच जो रहनुमा हैं, जो यहाँ पे एहतजाज के लिए आई हुई हैं, वो मकामी लोग हैं और ख़वातीन की तादाद भी है, वो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसके ऊपर भी फौरी तौर पे एक्शन होना चाहिए और हमारी खुसूसी तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए, खुसूसी तौर पे हमारे हाफिज साहब को चाहिए कि खुदारा अब रहम करें। इस मुल्क को किस डगर पे ले जाया जा रहा है। बलोचों के अंदर क्यों नफरत इतनी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमारे बलोची भाई हमसे नाराज हैं कि हमें यहाँ पाकिस्तान का हिस्सा समझा ही नहीं जाता। तो हम उनके उन जख्मों पे निमक छिड़क रहे हैं, बजाय इसके कि हम लापता अफराद की बरामदगी करवाएं, हम उनके ऊपर इस जुल्म के पहाड़ ढा रहे हैं। इसको बंद होना चाहिए और जितने भी बलोच इस वक्त यहाँ पे बंद हैं उनको फौरी तौर पे रिहा कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिए।